और वो वीडियो भी कृपया DPRO साहब के माध्यम से सभी को प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि आगे भी जनमानस तक पहुंच सके। आप लोगों के माध्यम से इतना निवेदन है कि आप जनता को जागरूक करें कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बिल्कुल गोपनीय है, और जो भी एनुमरेटर हमारा सरकारी कर्मचारी आता है उसको सहयोग करें, जो भी क्वेश्चन है वो पूछता है उसका सही से आंसर दें। जितनी सही आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना सही जो हमारी देश की योजनाएं आगे जो विषय बनती है उसका डाटा एग्जैक्ट निकल के आता है। और किसी भी सेंसस का किसी भी स्कीम से अलग से कोई किसी की स्कीम का कोई भी बेनिफिट अगर कोई लेगा तो नहीं काटा जाएगा। ये बिल्कुल गोपनीय डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि बार बार आप जब भी इसका प्रेस नोट रिलीज करें तो इसमें जरूर जानकारी दें। मैम, एक जनता की तरफ से एक सवाल है कि जैसे कि गांव में भी घर होता है जहाँ पर आईटी वगैरह में देते हैं, एक उनका खुद का शहर में भी अपना घर होता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? प्रगणक सिर्फ उस आईडी को लेगा, उससे सभी सवालों के जवाब उसके डिवाइस में खुद ब खुद दिख जाएंगे, जिसको वो सबमिट करेगा तो जनगणना में जो भी आंकड़े हैं उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। और इसके बारे में हमने व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है तो वो इस तरह की चीजों के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक सवाल रहेंगे। आई होप अभी सभी सवाल पहुंच सके कि जनगणना अपने आप में देश के विकास का जो हमारा हमेशा हमारी इच्छा रहती है कि हम देश को कैसे कुछ दें, देश को किस प्रकार से हम अपना कोई ऐसी भागीदारी हमारी तरफ से हम सुनिश्चित कर सके जिसमें हम देशभक्तों की कैटेगरी में खड़े हो सके। तो जनगणना में जो भी जानकारी दी जाती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, ये सुनिश्चित करना कि देश विकास की तरफ बढ़ सके। अगर हम आज के दिन हमारा डाटा जितना साफ होगा, जितना अच्छा होगा, जितना शुद्ध होगा, उतना ही सरकार को परिस्थितियां ज्यादा हम लोग अवगत करा पाएंगे। और जब हम सरकार को स्थितियां ज्यादा अवगत करा पाएंगे तो किस दिशा में कोई भी योजना का बनाया जाना ये सुनिश्चित करता है कि हमारा डाटा कितना शुद्ध है। और आप लोगों ने तो ये फ्रेज सुना होगा कि डाटा इज द न्यू गोल्ड। तो ये अब हमारा जो आने वाले समय में सोने से भी ज्यादा कीमत डाटा की होने वाली है, तो उस डाटा को हम कितना अच्छा कर सकते हैं ये मीडिया से ज्यादा हमको सुनिश्चित नहीं कर सकता। कि जितना आप लोगों तक ये चीज को बार बार पहुंचाएंगे उतना ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि हमारा फेज 1 और फेज 2 प्लस सेल्फ इन्यूमरेशन जो है सक्सेसफुल हो सके। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि लोगों से जुड़े रहें और जनगणना की बात को बार बार उठाते रहें जब तक कोई भी फेज पूरा नहीं हो जाता। और अगर लोगों में इस तरह की कोई भावना आती है कि किसी तरह से उनका डाटा मिसयूज का या उनको लगता है कि हमें डाटा को नहीं लेना है, तो आप लोग भी अपने लेवल पे ये प्रयास करें कि जिस तरीके से हम आप लोगों के सवालों पे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जिससे लोगों की जो मिथ है वो बस्ट हो सके, इसी प्रकार से आप लोग भी ये सुनिश्चित करें कि आगे जाकर के उस चीज का जवाब आप जरूर दें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो बहुत ही जेन्युइन है और हमें जवाब देने की आवश्यकता है तो प्लीज हमारी नॉलेज में जरूर लेके आइएगा ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर सके कि हर व्यक्ति अपने आप को जनगणना में रिप्रेजेंट कर सके। थैंक यू। भारतीय स्वतंत्रता के बाद में ये 8वां जनगणना होने जा रहा है जो कि 2 अलग अलग चरणों में होगा। सबसे प्रथम चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर के 30 मई 2026 तक पूरा 1 महीना चलेगा, जिसमें मकानों की गणना की जाएगी जिनके लिए डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं और सभी प्रगणक को उन ब्लॉक्स के माध्यम से गणना करने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। फेज 2 जो होगा वो 2027 में 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक होगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे गणना की जाएगी और लोगों से विभिन्न सवालों के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। उससे पहले इस बार सरकार ने एक नया एडिशन जो किया है उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन को जोड़ा गया है। 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सेल्फ इन्यूमरेशन का अर्थ है कि व्यक्ति एक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं से अपने सभी सवालों के जवाब को बता सकता है। जब सवालों को वो सबमिट करेगा तो उसमें एक आईडी जनरेट होगी जिसको वो प्रगणक जब उनके घर पे आएंगे तो उस आईडी को वो प्रोवाइड कराएंगे और उस आईडी के माध्यम से प्रगणक उनकी सारी जानकारी को अपनी ऐप के माध्यम से भारतीय सरकार को सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किसी के भी साथ साझा नहीं की जाएगी ये जानकारी। दूसरा, ये विशेषता क्लियर करने वाली बात है कि इसका किसी भी स्कीम से कोई संबंध नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति सरकार की किसी भी स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है और वो अपनी जानकारी को प्रगणक के साथ साझा करता है, तो किसी भी स्कीम का बेनिफिट काटा नहीं जाएगा और उस स्कीम का बेनिफिट उस व्यक्ति विशेष के साथ में कंटिन्यू रहेगा, ये भारतीय सरकार सुनिश्चित करती है। और उसके अलावा सभी प्रगणक को एक आईडी कार्ड दिया गया है जिसपे क्यूआर कोड होगा, जिससे कोई भी आमजन इस चीज को सुनिश्चित कर सकता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही वो अपना डाटा साझा करें, उसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ में उस तरह का डाटा वो साझा नहीं करें। और ये जानकारी क्योंकि गुप्त रखी जाएगी, तो आप निसंकोच भावना से इस जानकारी को साझा करें। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि माननीय विधायक गण हैं या काउंसलर्स हैं, मेयर मैडम हैं, या हमारे जितने भी बाकी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन सब के माध्यम से सभी लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि अपनी जानकारी को भारतीय सरकार के साथ में साझा करें। धन्यवाद। किया गया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी जानकारी को भर सकता है, जिससे एक तो प्रगणक का जो समय है वो थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस जो इंसान अपनी जानकारी खुद से अच्छे तरीके से देना चाहता है उसमें बहुत फेसबुक अभी जो 27 सवाल हमें बताए गए हैं, वो जो घरों का सर्वे किया जा रहा है उसके बारे में बताए गए, जिसमें जाति का कोई कॉलम नहीं है। 16 से 30 अप्रैल तक आप सब सेल्फ इन्यूमरेशन अपनी 1 से 2 मिनट का समय लगता है। आप जाइए सेल्फ इन्यूमरेशन के पोर्टल पे, वहां पर आप पहले अपना नाम और नंबर डालिए। एक परिवार सिर्फ एक बार सेल्फ इन्यूमरेशन को करेगा, उसके बाद नंबर और के बाद ये ओटीपी आपसे लेगा और आपकी भाषा चुनवाएगा। और इसमें इंग्लिश हिंदी के अलावा 14 और रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, तो आप अपनी भाषा को चुनिए, अपने घर को मैप से लोकेट करिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट को डालिए, पिन कोड को डालिए, अपने घर को लोकेट करिए, और जैसे ही आप कंफर्म करते हैं अपनी लोकेशन, सारे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। जो आपने उसके बाद जो रह जाएंगे 1 से 30 मई प्रगणक सबके घर में अपने पूरे ब्लॉक में वो विजिट करेगा। जिसका हो चुका है सेल्फ इन्यूमरेशन उसकी वो आईडी लेगा, जिसका नहीं हुआ उसकी वो सारे क्वेश्चन अपने ऐप में भरेगा।